दुबई के बुर्ज खलीफा के पास बने मेरे आलीशान अपार्टमेंट के बेडरूम में सन्नाटा था। सिर्फ एसी की हल्की आवाज आ रही थी। मेरे सामने खड़ा था आर्यन, मेरे पति का दूर का भांजा, उम्र 24 साल। उसके बदन पर शर्ट नहीं थी। उसका गठीला बदन, चौड़ी छाती, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। उसने धीरे से मेरे बेडरूम का दरवाजा लॉक कर दिया। मैं बिस्तर के कोने पर बैठी कांप रही थी। आर्यन, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। वो मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में एक ऐसी भूख थी जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरे घुटनों के पास बैठ गया और उसने मेरे पैरों को अपने हाथों में ले लिया। मामी जी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मामा जी को गए 1 साल हो गया। इस 1 साल में आपकी ये जवानी, ये खूबसूरती सब बेकार जा रही है। मुझे पता है आप भी तड़प रही हैं। आज रात मुझे अपनी प्यास बुझाने दीजिए। उसने मेरे पैरों को चूमना शुरू कर दिया। उसके होंठों की गर्मी मेरे जिस्म में करंट दौड़ा रही थी। मैं एक औरत थी और बरसों से अकेली थी। मेरा मन कह रहा था रो किसे, पर मेरा शरीर वो पिघल रहा था। मैं अपने आप पर काबू ना कर सकी और उस रात जो हुआ वो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तभी मजा आएगा। दोस्तों, मेरा नाम मीरा है। मैं दुबई में रहती हूँ। मेरे पति राजीव का यहाँ बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। पिछले साल एक साइट एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। राजीव के जाने के बाद मैं इस सोने के पिंजरे में अकेली रह गई। इंडिया में मेरे ससुराल वाले थे, मेरे जेठ और सास। वो लोग बहुत लालची थे। राजीव के जीते जी वो हमेशा पैसों की मांग करते थे। राजीव की मौत के बाद उनकी नजर मेरी दुबई वाली प्रॉपर्टी पर थी, पर कानूनन सब मेरे नाम था। मैं अकेलेपन से जूझ रही थी कि एक दिन मेरी सास का फोन आया। मीरा बेटी, हमारा दूर का रिश्तेदार है आर्यन, बेचारा बहुत परेशान है। उसे दुबई में कोई नौकरी दिलवा दे। वो तेरे घर में रहेगा तो तुझे भी सहारा हो जाएगा। मुझे लगा सास का दिल पसीज गया है। मुझे भी लगा कि इस बड़े घर में कोई अपना होगा तो अच्छा लगेगा। मैंने हां कर दी। आर्यन आया। देखने में वो किसी फिल्म हीरो से कम नहीं था। 24 साल का, जिम जाने वाला शरीर और बहुत ही मीठी बातें करने वाला। शुरू के कुछ दिन वो बहुत अदब से रहा। जी मामी जी, नहीं मामी जी, पर धीरे धीरे उसका रंग बदलने लगा। उसने मुझे नोटिस करना शुरू किया। एक सुबह मैं किचन में थी। मैं नीचे झुकी कुछ सामान निकालने के लिए। मेरी नाइटी का गला थोड़ा बड़ा था। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने पलट कर देखा। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था। वो मेरी छाती को ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूखा खाने को देखता है। जब मैंने उसे देखा तो वो नजरें चुराने की बजाय मुस्कुराया। मामी जी, आप इतनी फिट हैं, कोई कहेगा नहीं कि आप विधवा हैं। उस दिन के बाद से वो मौके ढूंढने लगा। एक रात मुझे सिर में बहुत दर्द था। आर्यन मेरे कमरे में आया। लाइए, मैं दबा दूं? उसने मेरे सिर को दबाना शुरू किया। उसकी उंगलियां बहुत जादुई थीं। धीरे धीरे उसके हाथ मेरे कंधों पर आए, फिर मेरी गर्दन पर। उसकी सांसें मेरे कान के पास महसूस हो रही थीं। मामी जी, आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट है, उसने मेरे कान में कहा। फिर उसका हाथ फिसलकर मेरी पीठ पर चला गया। मैं हड़बड़ाकर उठी। आर्यन, बस, अब ठीक है। वो रुका नहीं, बस मेरी आंखों में देखता रहा। आप क्यों खुद को रोक रही हैं? मामा जी अब वापस नहीं आएंगे। जो है यही है, आपके सामने। एक दिन मैं नहाकर निकली। मैंने सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था। मुझे लगा आर्यन बाहर गया है, पर वो लिविंग रूम में ही था। मुझे उस हालत में देखकर
वो सोफे से खड़ा हो गया। वो मेरी तरफ बढ़ा। उसके मुंह से निकला, आज तो दुबई का तापमान आपने बढ़ा दिया मामी। वो मेरे इतने करीब आ गया कि अगर मैं 1 इंच भी हिलती तो मेरा बदन उससे टकरा जाता। रास्ता दो मुझे, मैंने कहा। रास्ता तो सीधा मेरे दिल में जाता है मामी। उसने मेरा गीला हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सीने पर रख दिया। देखो कैसे धड़क रहा है आपके लिए। मैं कमजोर पड़ने लगी थी। मेरा पति जा चुका था। मैं अकेली थी। आर्यन जवान था, हैंडसम था और वो मुझे वो अटेंशन दे रहा था जिसके लिए मैं तरस गई थी। मैं अपने ही घर में एक आकर्षण के जाल में फंसती जा रही थी। दोस्तों, एक अकेली औरत के लिए अपनी भावनाओं और अपनी मर्यादा के बीच लड़ना कितना मुश्किल होता है, ये मैं ही जानती हूं। एक तरफ मेरा अकेलापन था जो मुझे आर्यन की तरफ खींच रहा था और दूसरी तरफ मेरा ज़मीर। अगर आप मेरी इस कश्मकश को महसूस कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे सच बोलने की ताकत देता है। फिर वो रात आई। आर्यन ने कहा कि उसकी नई जॉब लगने की खुशी में हम सेलिब्रेट करेंगे। उसने ड्रिंक्स बनाई। मुझे नहीं पता था, शायद उसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था या शायद वो नशा मेरे अकेलेपन का था। मुझे चक्कर आने लगे। आर्यन मुझे सहारा देकर मेरे बेडरूम में ले गया। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया और फिर वो हुआ जो मैंने बताया था। वो अपनी शर्ट उतारकर मेरे पास आ गया। वो मेरे ऊपर झुका। आज कोई नहीं रोकेगा हमें। उसने मुझे किस करना शुरू किया। उसके हाथ मेरे जिस्म पर रेंग रहे थे। वो बहुत आक्रामक था। वो ऐसे नोच रहा था जैसे उसे कोई जल्दी हो। मैं नशे में थी, पर मेरा दिमाग कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा रहा था। अचानक मेरी नजर ड्रेसिंग टेबल के आईने पर पड़ी। वहां फूलों के गुलदस्ते के बीच एक छोटी सी लाल बत्ती चमक रही थी। नशे में भी मेरा दिमाग झंझना गया। कैमरा। वहां एक कैमरा छिपा हुआ था जिसका लेंस सीधा हमारे बिस्तर की तरफ था। आर्यन मुझे चूमने में मगन था। वो मुझे पूरी तरह से कपड़ों से आजाद करने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर ले। मेरे अंदर का नशा एक झटके में उतर गया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर आर्यन को धक्का दिया और उसे बिस्तर से नीचे गिरा दिया। हटो मुझसे, मैं चिल्लाई। आर्यन हक्का बक्का रह गया। क्या हुआ मामी? अभी तो आप मजे ले रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ भागी और वो गुलदस्ता हटाया। वहां एक छोटा सा काला कैमरा रखा था। रिकॉर्डिंग चालू थी। मैंने कैमरा उठाया और आर्यन की तरफ देखा। ये क्या है आर्यन? ये क्या है? मेरी आवाज कांप रही थी गुस्से से। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सारी आशिकी, सारा नशा गायब हो गया। अब वो एक डरा हुआ चोर लग रहा था। वो तो बस। मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। सच बोल, वरना अभी दुबई पुलिस को बुलाऊंगी। और तुझे पता है यहां औरतों के साथ बदतमीजी की क्या सजा है? सीधे जेल और फिर डिपोर्ट। पुलिस का नाम सुनते ही वो टूट गया। वो मेरे पैरों में गिर गया। मामी मुझे माफ कर दो, मुझे जेठ जी ने भेजा था। क्या? हाँ मामी, जेठ जी और सास ने मुझे भेजा था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं आपके साथ हम बिस्तर होकर उसका वीडियो बना लूं तो वो कोर्ट में ये साबित कर देंगे कि आप चरित्रहीन हैं। वो कहेंगे कि पति के मरते ही आपने गुलछर्रे उड़ाने शुरू कर दिए। इस वीडियो के दम पर वो आपकी सारी जायदाद और बिजनेस पर कब्जा कर लेते। और मुझे उन्होंने 10 लाख रुपए और दुबई में सेटल करने का वादा किया था। सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सास, जिसने मुझे फोन करके आर्यन को रखने को कहा था, वो मेरी इज्जत उछालकर मुझे सड़क पर लाकर मेरी दौलत हड़पना चाहते थे।
मैंने वो कैमरा अपने कब्जे में लिया। उठ, मैंने आर्यन से कहा। मामी, वीडियो डिलीट कर दो, मुझे जाने दो। वीडियो तो डिलीट होगा आर्यन, लेकिन तब जब मैं तेरे उन मालिकों को दिखा दूंगी। मैंने उसी वक्त रात के 2 बजे इंडिया में अपने जेठ को वीडियो कॉल किया आर्यन के फोन से। जेठ ने फोन उठाया। उन्हें लगा काम हो गया है। हाँ आर्यन, बन गया वीडियो? मैंने कैमरा अपने चेहरे पर किया। हाँ भैया जी, वीडियो तो बन गया, पर आपका और आपकी घटिया सोच का। जेठ का चेहरा देखने लायक था। सुन लीजिए, मैंने दहाड़ कर कहा। ये लड़का आर्यन अभी पुलिस के पास जा रहा है और मेरे पास इसकी सारी गवाही रिकॉर्ड है कि आपने इसे भेजा था। अगर आज के बाद आपने या मां ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं वो हाल करूंगी कि पूरा समाज आप पर थूकेगा। मैंने आर्यन को धक्के मारकर अपने घर से, अपनी बिल्डिंग से बाहर निकाला। दुबई तो क्या, अगर मेरी जिंदगी के आसपास भी दिखे तो जान से मार दूंगी। आज मैं अकेली हूं, पर अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी कंपनी खुद संभाली। मुझे समझ आ गया कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी मर्यादा और मेरी बुद्धि है। ससुराल वाले अब मुझसे डरते हैं और मैं अब अपनी शर्तों पर जीती हूं। दोस्तों, लालच अपनों को भी पराया बना देता है। अगर आपको मेरी हिम्मत और मेरा जवाब पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।